को प्रतिबंधित जानवर करार दिया गया है। आप उसकी कुर्बानी बिल्कुल ना दीजिए दोस्तों। और जो जिन स्थानों पर कुर्बानियाँ होती रही हैं उन्हीं स्थानों पर कुर्बानी की जाए। बड़े प्यार मोहब्बत से इस नगर को संवारा है मैंने। चीज़ ये है कि प्रतिबंधित जानवरों को जो मना किया गया है तो सख्ती से मना है। वह पूरे जिले में नहीं, हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में शांति और सौहार्द के लिए जाना। उसको पूरे रूप से उसको अमल में भी लेना चाहिए सबको, ताकि किसी भी तरीके का मतलब माहौल ना खराब हो पाए त्योहारों पे। लेकिन इस मोहम्मदाबाद नगर में कभी ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिला, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। मैं फैसल अंसारी और आप देख रहे हैं बोलेगा भारत। दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी मोहम्मदाबाद घोना थाने में है। इस समय कुछ देर पहले यहाँ पर एक पीस मीटिंग ख़त्म हुई है और ये पीस मीटिंग जो आगे आने वाले जो त्यौहार हैं, जैसे ईद उल अज़हा का त्यौहार आने वाला है, ख़ास तौर से इससे रिलेटेड एक पीस मीटिंग हुई है। उस पीस मीटिंग में क्या बात रखी है जो यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, आइए इन लोगों से जानते हैं। बहुत ही सीनियर पत्रकार रहे हैं जैदी साहब, ये डॉक्टर साहब हैं, मोहम्मदाबाद गोना के बड़े ही प्रतिष्ठित आदमी हैं। खैराबाद के प्रधान अबू हुरैरा साहब हैं, अतरारी के प्रधान अबरार साहब हैं और ये मेंबर है मोहम्मदाबाद गोना के आरिफ भाई हैं जो कि चेयरमैन प्रत्याशी रहे हैं। ये लोग बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आइए जैदी साहब से पूछते हैं कि पीस मीटिंग में जो थाना अध्यक्ष थे उन्होंने क्या बोला है। जी जैदी साहब, आज की मीटिंग ये बकरीद जो हमारा आने वाला त्यौहार है, इसको शांतिपूर्ण और परंपरागत ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई है। इसमें कोतवाल साहब ने जो गाइडलाइन थी उसको पढ़ के सुनाया और कहा कि जो हम परंपरा रही है उस परंपरा के अनुसार ही कुर्बानी करें और जो जिन स्थानों पर कुर्बानियाँ होती रही हैं उन्हीं स्थानों पर कुर्बानी की जाए और जो कुर्बानी के अवशेष होते हैं उसका निस्तारण जो है जहाँ पे जो गड्ढे खोदे जाएंगे उसमें ही किया जाए और मांस को जो है इधर से उधर ले जाने के लिए ढांक के ले जाया जाए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, मैं चाहूँगा कि इनकी शायरी बड़ी मशहूर है। जो परंपरागत की बात कर रहे हैं जैदी साहब, उस पर 2 लाइन आप सुना दीजिए शायरी में जी। बड़े प्यार मोहब्बत से इस नगर को संवारा है मैंने। बड़े प्यार मोहब्बत से इस नगर को संवारा है मैंने। यही है ज़िंदगी इंसान की जो सब कुछ हमारा है। अगर हम मोहब्बत प्यार से सबको समझ लेते हैं अपना, किस बात का डर है हमें, सब है ही अपना। क्या बात है डॉक्टर साहब। तो यहाँ पे फूलों की तरह अपने प्यार मोहब्बत से संवारा है मैंने। अजी कौन कहता है कि डॉक्टर इनामुल्लाह कुंवारा है। ओहो, क्या बात है। इन्होंने तो आज महफिल सजा दी। दोस्तों, यहाँ पे खैराबाद के प्रधान अबू हुरैरा अंसारी साहब हैं। इनसे एक सवाल मैं जानना चाहूँगा कि इस मीटिंग में आप लोगों ने ये बात उठाई है क्या, जैसे कभी देखा गया है पेपर में, न्यूज़ में आप देख रहे हैं, तमाम जानवरों को लेके आने में जाने में काफ़ी परेशानी होती है, इस तरह की बातें आपने उठाया क्या? कल उन्होंने डीएम साहब ने स्पष्ट कर दिया मुँह में ही पहले ही कि सकुशल त्यौहार को, जो बकरीद ईद उल अज़हा का त्यौहार है, उसमें किसी भी चीज़ की समस्या है उसके लिए वो लोग खड़े हैं। आज उसी की मीटिंग थी, हम लोगों के बीच में वो सारी बातें आ गई, इसलिए ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा कुछ रहा तो प्रशासन के लिए एनी टाइम खड़ा है, 24 घंटा है। निज जानवरों को जो मना किया गया है तो सख्ती से मना है, चाहे वो आप हो चाहे हम हो, उसको सबको पालन करना है। ठीक है। ये यहाँ पे पूर्व चेयरमैन लालजी वर्मा जी है मोहम्मदाबाद गोहना के और सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के भी। आइए सुनते हैं कि आपने जो पीस मीटिंग आप शामिल रहे हैं, तो जो थाना अध्यक्ष है उन्होंने अपनी बातों को जो रखा है, आप लोग मतलब मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं? देखिए, यह त्यौहार हर साल आता है और ख़ास तौर से जो हमारा क्षेत्र है वह पूरे ज़िले में नहीं, हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता है। सबको ध्यान होगा, मऊ जैसा शहर जब कभी 2005 में दंगे के आगोश में था, तो हमारा जो कस्बा था ईद और दीपावली
एक साथ हर्षोल्लास के साथ मना रहा था। इस नाते हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। जो शासन की मंशा है, गाइडलाइन है, उसको तत्प्रभारी निरीक्षक महोदय ने बताया है और हमारा यह पूरा क्षेत्र पालन करेगा। खास तौर से हम त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनावें। ध्यान यह भी दें कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे, यह हम सब की जिम्मेदारी है। तो इसी के कारण यह आज बैठक बहुत अच्छे वातावरण में संपन्न हुआ है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे वलीदपुर के जनप्रतिनिधि मुझे नहीं देख रहे हैं, कुछ सभासद दिख रहे हैं, लेकिन पूर्व प्रत्याशी आरिफ भाई ज़रूर है। तो आइए इनसे पूछते हैं, वलीदपुर में व्यवस्थाएं जैसी यहाँ पे बताया गया वैसी रहेंगी ना? नहीं, देखिए, बकरीद का त्यौहार कोई नया त्यौहार तो है नहीं। जो प्रशासनिक तौर पे उसकी गाइडलाइन जारी हुई है उसमें 2-4 बिंदु हैं और उसी पे सबको अमल करना है। जैसे कि मतलब जो प्रतिबंधित जानवर हैं वो 100% सामूहिक रूप से प्रतिबंधित हैं तो हैं, और उसको पूरे रूप से उसको अमल में भी लेना चाहिए सबको, ताकि किसी भी तरीके का मतलब माहौल ना ख़राब हो पाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो गड्ढा है हर साल के भांति इस बार भी खोदा जा रहा है। तकरीबन हमारे नगर पंचायत के अंदर 40 गड्ढे खुदाई होते हैं, तो वो खुदाई हर साल होते हैं और इस बार भी है। हाँ, एक चीज़ की शिकायत है कि जो हमारे लोग जिनका मतलब स्पेशली ये त्यौहार है, उनकी तरफ से एक बदनज़मी ये आती है कि अवशेष जो होता है, जो मलबा होता है, वो जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन है या प्लास्टिक की बोरी है, उसमें लाए डाल दिए, और टाउन एरिया के जो कर्मचारी हैं वो भी उसको उठा करके उसी तरीके से गड्ढे में गिरा देते हैं। दोबारा अगले साल जब गड्ढा खोदना होता है और इनकेस उसे जुड़ा हुआ है गड्ढा, जीसीबी चली खुल जाता है, तो बकरीद के बाद क्या पहले ही इतनी गंद हो जाती है कि फिर आदमी की हिम्मत ही नहीं करती वहाँ जाने के लिए। तो इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जी बिल्कुल, वो प्लास्टिक को फाड़ के उसमें से जो मलबा है निकाल के रखना चाहिए गड्ढे में। डॉक्टर साहब बहुत देर से परेशान है दोस्तों, कुछ कहना चाहते हैं, आइए। मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जो हर साल गाइडलाइन आती है उस पर हमको हर लोगों को अमली जामा पहनना है और उसी के तहत जो जानवर की कुर्बानी परंपरागत होती चली आ रही है वही होगी, और उसके अलावा अदर नहीं होगी। अगर होगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जितने लोग थे काफ़ी बातें निकल कर आई हैं, अभी वो बात आपको बताएंगे, लेकिन महरूपुर मोहम्मदाबाद गोहना के एक युवा सभासद हैं, इनका भी वीव लेना ज़रूरी है। इनकी क्या सोच है? जी शाकिर साहब। जी, पहली बात तो ये कि जो गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से है, हुकूमत की तरफ से है, उस गाइडलाइंस को हमें मानना चाहिए। और बहरहाल मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मोहम्मदाबाद नगर या इसके आसपास जो भी कह लीजिए आप, यहाँ पे हमेशा का एक इतिहास रहा है कि यहाँ त्योहारों को बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है। जो भी गाइडलाइंस होती है उसका ख्याल करते हुए सारी आवाम यहाँ पे अपने अपने त्योहारों को मनाती है। तो एक अच्छी बात ये रही है, हमेशा बकरीद हो चाहे ईद हो, उसकी गाइडलाइंस आती है, जनता यहाँ की उस पर आवाम यहाँ पे खरी उतरती है। रहा सवाल थोड़ा सा ऊंच नीच कभी इधर उधर सुनने को ज़िलों में आ जाती है त्योहारों पे, लेकिन इस मोहम्मदाबाद नगर में कभी ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिला। तो बहुत ही अच्छी बात है ये, और अच्छा लगता है इस नगर में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र की ये खूबसूरती है। दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पीस मीटिंग यहाँ थाने पर हुई है उससे एक बात निकल कर सामने आई है कि जो ईद उल अज़हा का त्यौहार है वो आप खुशी खुशी मनाइए, लेकिन जो प्रतिबंधित जो जानवर हैं, जिसको प्रतिबंधित जानवर करार दिया गया है, आप उसकी कुर्बानी बिल्कुल ना दीजिए। दोस्तों अगर आप प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं देते हैं, आप खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाइए, सबके बीच में जाकर इस त्यौहार को मनाइए, कोई आपको रोक टोक यहाँ नहीं है। दूसरी बात, जो प्रतिबंधित जानवर नहीं है, आप कहीं से वो जानवर लेकर आइए, लेके जाइए। यहाँ से प्रशासन ने यह वादा किया है कि ऐसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी।